एक सेंसर है, तो सेंसर को अगर सिग्नल चाहिए तो उसका कनेक्शन कौन से आईसी से रहता है? एमसीयू से रहता है। और अगर सप्लाई की ट्रैक है तो सप्लाई की आईसी कहाँ से कनेक्ट रहेगा? पावर आईसी से कनेक्ट रहता है। और रिले, एक्चुएटर, वॉल्व, ये सब चीज़ें कहाँ से कनेक्ट रहती है? सिस्टम आईसी से कनेक्ट रहती है। तो इस तरीके से सेक्शन बने होते हैं जो आपको समझने होते हैं। ये छोटे बोर्ड में आईसी लगाना सीख रहे हैं, ताकि अगर इस तरीके से मॉड्यूल आते हैं तो हम उसमें आईसी कैसे लगाते हैं, निकालते हैं। ये छोटी छोटी आईसी होती है जिनके छोटे छोटे लेग होते हैं। तो इस आईसी को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, इसका कैसे प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें। वेलकम बैक। आज की डेट है, क्या डेट है? 19 मार्च 2026। कल वीडियो मिल जाएगा। वीडियो हमेशा नए देखें, क्योंकि वीडियो डेली डलते हैं। रैंडमली आप देखते हैं यूट्यूब पे 2 साल पुराना भी आ सकता है, 5 साल, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर हमारा 11 साल पुराना है। 2015 में ट्रेनिंग सेंटर खुला है बाबू ऑटोमोबाइल। आज हो गए 11 साल। 11 साल में 11,000 वीडियो डले हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बोलता हूं, जो महीना चल रहा है, जो साल चल रही है, उसका वीडियो देखें प्रॉपर। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। आज की डेट है 19 मार्च 2026। ईसीएम रिपेयरिंग का ट्रेनिंग हो रहा है। ऑल इन वन हमारा कोर्स रहता है, चाहे डीजल कार है, चाहे स्कॉर्पियो है, चाहे BS6 की बोलेरो है, चाहे BS6 XUV 700 है, चाहे इलेक्ट्रिक कार है, चाहे छोटी कार है, i20 हो गई, चाहे मारुति डिजायर हो गई। हर तरह की गाड़ी आपके कोर्स में है। झुंझुना लेके नहीं, व्हाइट बोर्ड पे नहीं, डिजिटल बोर्ड पे नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। 2 महीने का कोर्स है। क्या क्या होता है? ECM हार्डवेयर, ECM के बाद क्लस्टर मीटर, EPS मॉड्यूल और आपका क्लस्टर मीटर रिपेयर करना। चारों हार्डवेयर कहाँ चल रहे हैं सर? फटाफट दिखाओ। लेकिन आपको सिर्फ दिखाना है, बाद में एक बार लेके जाना, साइड से दिखा दो। फिर अभी सबको दिखाऊंगा मैं तसल्ली से, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये हमारा हार्डवेयर रूम 1 है और इसके बगल में हार्डवेयर रूम हमारा 2 है। ये दोनों हार्डवेयर रूम आपको दिखाऊंगा, 1 और 2। वापस आ जाइए सर। तो अभी आपको मैं अंदर ले जाकर दिखाऊंगा कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो पहले हमारा जो 15 से 20 दिन, मान लीजिए 15 डेज, आप जब आपको 0 लेवल है, आपको मारुति के, टाटा के, महिंद्रा के, मारुति के जितने भी टाइप के ECM है, 8 से 10 टाइप्स के ECM रिपेयर करना, ट्रक का ECM रिपेयर करना, क्लस्टर मीटर रिपेयर करना, BCM रिपेयर करना, EPS मॉड्यूल रिपेयर करना, ये 5 टाइप के हार्डवेयर रिपेयर करना सिखाते हैं हम लोग हार्डवेयर रूम 1 में से। इसके बाद एडवांस हार्डवेयर के लिए हमारा ये सेकंड क्लास रूम है, जो भी आपने देखा है आपको दे जाएंगे। ये हमारा तीसरा रूम है। इसमें क्या होता है? KTAG है, KTM है, KT200 है, या फिर अलग अलग प्रोग्रामर्स आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके लिए हमारा अलग चैम्बर है। ऐसा नहीं कि सुबह तो यहाँ ट्रेनिंग हो गई, शाम को वहाँ पर हो गई, रात को वहाँ पर, ऐसा नहीं है। सबका सिस्टमेटिक है। 15 से 20 दिन हार्डवेयर 1, 15 से 20 दिन एडवांस हार्डवेयर 2 के लिए, 15 से 20 दिन आपका जो प्रोग्रामिंग रूम है वो, और फिर आप ओपन चैम्बर में आते हैं। यहाँ पर 3 गाड़ी हैं, तीनों पे बैच है छोटे छोटे। 5 से 6 लोग का बैच डिजायर पे लग रहा है, 5 से 6 लोग का बैच हमारा i20 पे लग रहा है, 5 से 6 लोग का बैच हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो पे लग रहा है। क्योंकि जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स रहती हैं, अगर आप ECM, आप इधर से आओ सर, ECM आप जब आप करते हैं तो ECM बिना वायरिंग के, बिना सेंसर्स के, बिना स्कैनिंग के अधूरा है। ECM तो एक ब्रेन है जो पूरी गाड़ी को सप्लाई देता है। जब तक आप ब्रेन तो आपने समझ लिया, हमारे शरीर की नस काम नहीं करेंगे तो ब्रेन तो काम करेगा, शरीर कुछ काम नहीं करेगा। ECM सिर्फ और सिर्फ ब्रेन है, जो पूरी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या इंजन कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब वो इंजन को कैसे कर रहा है? कैम कितना डिग्री घूम रहे हैं, तो कैम सेंसर है। 3 तार आते हैं, प्लस माइनस एक सिग्नल का, 5 वोल्टेज, 4 वोल्टेज के, कितना वोल्टेज आता है वो। क्रैंक शाफ्ट है। फायरिंग ऑर्डर हमको कैसे पता पड़ेगा कि इंजेक्टर में किस इंजेक्टर को फायरिंग करनी है, वो क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर हमको बताता है। जिस गाड़ी में टर्बो चार्जर, डीजल में टर्बो चार्जर होता है, पेट्रोल में नहीं। टर्बो चार्जर रहेगा तो एयर इनटेक से हवा आएगी, हवा आने पर यहाँ पर क्या लगा रहेगा? एक तो रहेगा इसमें टेम्परेचर की, हवा जो अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है, एक हवा जो इसमें आ रही है उसका फ्लो कितना है, मतलब मास एयर फ्लो, हवा जो गाड़ी खींच रही है, कितना हवा इसमें आ रही है उसका हवा का प्रेशर। दूसरा, हवा जो इसके अंदर आ रही है कितने डिग्री टेम्परेचर पे अंदर आ रही है, क्योंकि गाड़ी का कूलिंग सिस्टम 80 डिग्री पे वाल्व खुलना चाहिए, रेडिएटर का 80 डिग्री पे फैन चालू होना चाहिए। तो इंजन तो पहले से हीट है, प्री हीट हवा तो नहीं भेज रहे हैं। तो एयर फ्लो सेंसर प्लस IAT एयर इनटेक टेम्परेचर, ये दोनों हमारा कहाँ लगेगा? जो हमारा एयर फिल्टर यूनिट है उसके पास। एयर फिल्टर यूनिट के पास हमारे एयर फिल्टर से हवा जाएगी टर्बो चार्जर में, और टर्बो चार्जर हवा जाएगी हमारे इंटरकूलर में। इंटरकूलर से हवा हमारी कहाँ पर जाएगी? इंटरकूलर से पहले अगर जिस गाड़ी में टर्बो चार्जर है तो वहां पर टर्बो चार्जर पे क्या लगा रहेगा? बूस्ट प्रेशर सेंसर, की टर्बो चार्जर कितना प्रेशर से हमारी गाड़ी में प्रेशराइज एयर भेज रहा है, उसके लिए क्या लगा रहता है? बूस्ट एयर प्रेशर सेंसर इंटरकूलर के पास लगा रहेगा। जो गाड़ी डीजल नहीं है उसमें क्या लगा रहेगा? इनलेट मैनिफोल्ड पे
एब्सोल्यूट एयर इनटेक प्रेशर, क्योंकि टर्बोचार्जर के बिना अगर वैक्यूम से पिस्टन पेट्रोल गाड़ी का, सीएनजी गाड़ी का बिना टर्बो के एयर खींच रहा है तो उस पर क्या लगा रहेगा, इनलेट मैनिफोल्ड पे एब्सोल्यूट एयर प्रेशर। और जिस गाड़ी में हमारा टर्बोचार्जर है उसमें क्या लगा रहेगा, हमारा क्या लगा रहेगा बाबूजी, क्या बताया था अभी, बूस्ट प्रेशर सेंसर। तो ये सारे सेंसर इंजन के लिए जरूरी हैं। ऑयल का प्रेशर, एयर का प्रेशर, एयर का टेम्परेचर, कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, तमाम तरह के सेंसर जो इंजन को कंट्रोल करते हैं। 80 डिग्री एसी के सेंसर, डीजल में पानी तो नहीं है, डीजल वाटर फिल्टर, तो तमाम तरह के सेंसर की जानकारी नहीं रहेगी जब तक ईसीएम का ज्ञान आपका अधूरा है। उसके बाद आपको वायरिंग सेंसर से और ईसीएम तक तारों को, जैसे हमारी नस जोड़ती हैं हमारी पैर की उंगलियों को हमारे दिमाग से, नस जिनमें खून बहता है, सेंसर से लेके ईसीएम तक किसको पहुंचाना है, वायर को पहुंचाना। वायर तो नहीं कट गया। एबीएस लग रहा है, इसमें 3 चैनल एबीएस है, मतलब अगर गाड़ी हमारे 4 पहिए तो एक टायर में एक सेंसर, दूसरे में दूसरा एबीएस, तीसरे में, ये जो स्कॉर्पियो इसमें 3 एबीएस सेंसर है, इसलिए हमारा 3 चैनल एबीएस है। 2 तो इसमें मास्टर सिलेंडर से जा रहे हैं, 2 लाइन यहाँ से जाएंगी। जो हमारा पहले मास्टर सिलेंडर आता था वो सिंगल आता था, एक मास्टर सिलेंडर चारों में क्या करता था, डिवाइड करता था। लेकिन अगर उस गाड़ी में एक मास्टर सिलेंडर है, ब्रेक की लाइन फट गई तो जैसे आप प्रेशर लगाते थे एक ही पाइप से चारों व्हील का प्रेशर रिलीज होता था। तो कंपनी ने क्या किया, मास्टर सिलेंडर में डबल पिस्टन देना चालू किया कि अगर 2 हमारा लाइन आगे के लिए, 2 लाइन हमारे पीछे के लिए, तो मास्टर सिलेंडर से 2 प्रेशर की लाइन निकलती है, वो पहले किस में जाएंगे, हमारे एबीएस में जाएंगी 2 लाइन। उससे एबीएस से 1 लाइन तो एबीएस से आउटपुट जाके आगे और आगे दोनों एबीएस राइट और एक एबीएस लेफ्ट में जाएगी। और जो तीसरी हमारी एबीएस की लाइन है वो कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। और पीछे जाके क्या हो रही है, वो डिवाइड हो रही है कहाँ पर, दोनों व्हील्स में। तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 चैनल एबीएस सिस्टम। अब जो गाड़ी आ रही है BS6 उसमें क्या आ गया, 4 चैनल। मतलब आप इसमें जो पाइप देख रहे हैं अभी इसमें 5 पाइप है एबीएस में, और जो 4 चैनल एबीएस आ जाएगा उसमें 6 पाइप होंगे। मतलब 4 चैनल का मतलब 4 पाइप, 3 चैनल का मतलब 2 पाइप, 2 चैनल का मतलब 2 पाइप, लेकिन मास्टर सिलेंडर के पाइप के अलावा। तो ये ज्ञान थोड़ा सा महंगा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसको बाद में बताएंगे। तो आप बेसिक मैंने आपको बताया कि विदाउट वायरिंग सेंसर स्कैनिंग, आज के टाइम पे गाड़ी इतनी बेचिता हो चुकी है कि आप मैकेनिकल काम करें चाहे ईसीएम काम करें, बिना गाड़ी के कुछ नहीं कर सकते। बड़ी गाड़ी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ी है, छोटी गाड़ी के लिए i20 है, मारुति डिजायर है। इसके बाद ये BS6 गाड़ियों का DPF का बहुत बड़ा इशू आ गया है, उसके लिए महिंद्रा बोलेरो BS6 है, जो ऊपर हम दिखा देंगे। इसके बाद 4 गाड़ी के अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक कार है, आज से नहीं है 2 साल से है। इलेक्ट्रिक कार की भी नॉलेज, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, EPS मॉड्यूल, वो सब हम लोग इलेक्ट्रिक कार से समझाते हैं। तो 5-6 टाइप्स की कार, और ये गाड़ियां सिर्फ ECM वालों के लिए हैं। हमारे अलग अलग फ्लोर से आप बैकग्राउंड से देख सकते हैं, ये सिर्फ ECM का फ्लोर है। कार मैकेनिक के लिए 2 स्कॉर्पियो अलग है, ये व्हाइट स्कॉर्पियो एक ऊपर वाले फ्लोर पर है, ग्रीन स्कॉर्पियो नीचे वाले फ्लोर। मतलब एक ही ट्रेनिंग सेंटर में 3 स्कॉर्पियो है कि बच्चों को धक्का ना खाना पड़े। ऐसा नहीं कि वो वहीं तो सर्विस कर रहा है, कोई इसका सॉकर खोल रहा है, वहीं कोई इसका टाइमिंग खोल रहा है, कोई इसका सेंसर खोल रहा है, तो होगी इनकी पढ़ाई और हो गया इनका टाइम पास। इसलिए एक ही सेंटर में 3 स्कॉर्पियो रख रखी है हम लोगों ने। एक नीचे वालों के लिए जो सर्विस सीख रहे हैं, एक कार मैकेनिक के लिए, वायरिंग वालों के लिए, और एक ये ECM वालों के। भाई साहब झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, 3 है ना, एक वैसे मैं चेपाचापी कर रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ लोगों को, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोर है पूरा ECM रिपेयरिंग का। एक बैच यहाँ लग रहा है, दूसरा बैच यहाँ पर, तीसरा बैच यहाँ पर। ये जो मैंने तीसरा चैम्बर आपको, आप उल्टे चले जाए, इधर से चले जाना सर, चौथे चैम्बर से पहले से तीसरा चैम्बर है, जहाँ पर की कटिंग मशीन, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक चाबी बनाना सिखाने। जितने भी टाइप के स्कैनर आते हैं, एक्स टूल का आ गया, लॉन्च का हो गया, थिंक कार हो गया, थिंक डैग हो गया, थिंक मतलब अलग अलग होटल हो गया, जितने भी टाइप के स्कैनर्स हैं वो सब स्कैनर्स हम चलाना सिखाते हैं। अलग अलग कंप्यूटर सेटअप्स रख रखे हैं, प्रोग्रामिंग करना, किट है, KD200, ब्लैक यूपी है, रेड यूपी, तमाम तरीके के प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर सब रखे हुए हैं। अब सर ये दोनों चीज़ मैंने दिखा दी, वायरिंग वाली भी और ये वाली भी। अब आप दोनों एक एक करके थोड़ा दिखाइए तसल्ली से, कैसे ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग चल रही है। 2 महीने का कोर्स है, 40,000 फीस है, 2500 रजिस्ट्रेशन जो आने के बाद देना है, ऑनलाइन एक भी पैसा नहीं डालना। 5-5 लोगों का बैच है, हर 5 दिन में बैच स्टार्ट होता है। आप सिर्फ ट्रेन का टिकट भेजें और आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद 1 दिन का डेमो बिल्कुल भी फ्री है, 1 दिन का डेमो। आप आइए, सब लोगों से मिलिए, बात कीजिए, उसके बाद सोचिए आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना।
ठीक है सर, अब आप जाइए और हमारे हार्डवेयर रूम 1 और 2 दिखाइए। तीसरा सॉफ्टवेयर मैंने दिखा दिया है और वायरिंग का मैंने दिखा दिया है। ठीक है सर, लेके जाइए। जैसे हमारा ये सिम कर रहे हैं स्विफ्ट पेट्रोल का, जो न्यू जनरेशन का सिम आते हैं। तो इस तरीके से इतना साइज का आपको सिम मिलता है आज के टाइम में। देखोगे आप, ये स्विफ्ट पेट्रोल का सिम है। इनसे आगे देखोगे ये बॉश का सिम कर रहे हैं। बताइए, ये सभी बॉश का सिम कर रहे हैं। ये अगर हमारे स्टार्टिंग स्टूडेंट हैं तो इनको बॉश के सिम को स्टार्टिंग करवाते हैं कि आईसी की ट्रैक को कैसे पहचानते हैं, आईसी की लेग कैसे काउंट करते हैं। ये देखिए इनकी ट्रैक्स में हमने बनवाया है कि ये एक सेंसर की पिन है, तो ये एक पावर आईसी पे गई है, ये एक एमसीयू पे गई है। पावर आईसी के नंबर से हम कैसे उसकी पहचान करते हैं, एमसीयू के नंबर से कैसे उसकी पहचान करेंगे। ये कौन सा रजिस्टर एनपीसी क्यों यूज़ हुआ है इसमें, ये ग्रुप रजिस्टर क्यों यूज़ हुआ है इसमें, और आईसी की कौन सी पिन नंबर पाया है। जो आईसी की लेग होती है वो भी काउंट करना बताते हैं कि इसको कैसे काउंट करोगे आप और किधर से काउंट करोगे, ये नहीं कहीं से भी काउंट कर लेते हैं। ये बॉस का सिम कर रहे हैं। इधर देखोगे आप, ये स्कॉर्पियो का सिम कर रहे हैं। इधर देखोगे आप, ये वर्ना का सिम कर रहे हैं। इधर बीसम चल रहा है। कौन सा गाड़ी का बीसम कर रहे हैं आप? स्विफ्ट का बीसम कर रहे हैं। इसके अंदर आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे किस तरीके से वर्क हो रहा है। जी सर, बिना पिनआउट्स के भी ये ट्रैक बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि पिनआउट होगा तभी ट्रेस करना है, बिना पिनआउट के भी आपको कैसे ट्रेस करना है, कैसे रजिस्टर को फाइंड करना है और किस तरीके से एमसीयू या जो भी आईसी लगी होती है इसके अंदर उन सब तक ट्रैक को बनाना है। कौन सा मीटर कर रहे हो आप? ईऑन गाड़ी का। तो इसके अंदर बता सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं? इसका एमसीयू है, ये रेगुलेटर आईसी है, ये कैपेसिटर है और ये सब डायोड लगे हैं और ये ट्रांजिस्टर है और ये यहाँ पर डिस्प्ले लगती है। एक सेंसर है, तो सेंसर को अगर सिग्नल चाहिए तो उसका कनेक्शन कौन से आईसी से रहता है? एमसीयू से रहता है। और अगर सप्लाई की ट्रैक है तो सप्लाई की आईसी कहाँ से कनेक्ट रहेगा? पावर आईसी से कनेक्ट रहता है। और रिले, एक्चुएटर, वॉल्व, ये सब चीज़ें कहाँ से कनेक्ट रहती है? सिस्टम आईसी से कनेक्ट रहती है। तो इस तरीके से सेक्शन बने होते हैं जो आपको समझने होते हैं। तो ये भी वही सिम कर रहे हैं। ये इंजेक्टर सेक्शन बना रहे हैं कि इंजेक्टर सेक्शन में किस तरीके से वर्किंग होती है। ये क्या चीज़ है इसके बताएंगे आप? ये अच्छी पंप होता है, तो इसको आप कपलर को रिमूव कर रहे हो, पूरे कपलर को, ठीक है। तो इसको रिमूव करके फिर लगाओगे। जी, आप क्या कर रहे हैं बताओ? आईसी लगा रहे हैं। तो ये छोटे बोर्ड में आईसी लगाना सीख रहे हैं ताकि अगर इस तरीके से मॉड्यूल आते हैं तो हम उसमें आईसी कैसे लगाते हैं, निकालते हैं। ये छोटी छोटी आईसी होती है जिनके छोटे छोटे लेग होते हैं। तो इस आईसी को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, इसका कैसे प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें। आप किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आईसी निकाल रहे हैं। ये कौन से आईसी निकाल रहे हैं आप? एमसीयू निकाल रहे हैं सीधा। कि अगर जो किसी भी ईसीएम की एक मेन आईसी बोला जाता है एमसीयू। ये न्यू स्टूडेंट है, इनका अभी थ्योरी क्लास चल रही है कि रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट किस तरीके से वर्किंग होता है।